दोस्तों, आप सभी लोगों ने DUMB मेथड को समझ लिया होगा। अब मैं बात करता हूं कि आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन से मुझे एक अब्राहम लिंकन का कोट्स याद आ गया। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि मुझे कोई पेड़ काटने के लिए कहे और उस पेड़ को काटने में 6 घंटे का समय लगे तो 4 घंटे में कुल्हाड़ी की धार को पैना करने में लगाऊंगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। दोस्तों, ना हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट ना आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब्राहम लिंकन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने ये बात कुछ सोच समझ के ही की होगी कि हम जब किसी कार्य को करते हैं तो उसको करने से पहले उसका जो प्रिपरेशन होता है उसमें ज़्यादा समय दिया जाए तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है। और जितने भी सफल इंसान हुए सारे लोगों ने यही अपने अपने अलग अलग फार्मूले में यही बात बताई है कि किसी काम को करना है तो पहले अपनी धार तेज पैनी करें। जीत आपकी। शिव खेड़ा सर ने भी इस पुस्तक में ये बात बताई है कि पहले आप अपनी धार को तेज करें। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना है, फिर आपको नंबर 2 पे आपको डेडलाइंस बनानी है। डेडलाइंस मतलब आपको एक डेट निश्चित करनी है कि हमें किस डेट तक अपना मुकाम हासिल करना है। जैसे मैं बात करूं घर बनवाने की, तो आपको निश्चित डेट फिक्स कर देनी है कि मुझे इस डेट तक मुझे इतना लग्जरी घर लेना है या मुझे गाड़ी लेनी है या कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका बर्थडे कब है, तो आप कह रहे हैं लगभग उस डेट को है, तो आपने कोई डेट निश्चित नहीं की। जैसे एग्जाम की एक डेट निश्चित होती है, वैसे ही डेडलाइन आपकी निश्चित होनी चाहिए। हर काम की एक डेट निश्चित होनी जरूरी है। जब आपकी डेट निश्चित होती है तो आप का काम करने का जो एक्सपीरियंस होता है, जो तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो आप बहुत और फास्ट तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है, हमने भी एग्जाम दिया, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है। जब तक हम लोगों के पास एग्जाम की लिस्ट नहीं आती कब से हम लोगों के एग्जाम है, उससे पहले हम लोग उतना स्पीड में काम नहीं करते हैं। जैसे ही एग्जाम की डेट निश्चित हो जाती है तो काम करने का जो सीखने पढ़ने का काम बहुत तेज हो जाता है। तो इसीलिए हर चीज़ की डेट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल ये कहता है कि लोग दुनिया में 80% काम करते हैं और रिजल्ट 20% मिलता है, और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 20% काम करते हैं, रिजल्ट उनको 80% मिलता है। तो आप अपनी ऐसी प्रोडक्टिविटी को बनाएं, ऐसी चीज को बनाएं जो आप 20% काम करें, 80% आपको रिजल्ट मिल सके। जितने भी सक्सेस लोग हैं वो यही रूल को अपनाते हैं, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, 20 मिनट का 80% रिजल्ट निकालते हैं। 80-20 रूल में ये आप चाहे बिजनेस में अपना सकते हैं, चाहे आप इसको स्किल्स में कर सकते हैं, किसी मेथड में कर सकते हैं, किसी रिलेशन में कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के अंदर आप इसको कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, स्किल्स हो गई, जो भी आप सही समझें। अब मैं बात करता हूँ द किलर। द किलर मतलब आपको वो चीज़ें नहीं करनी है जो आपके लिए सही नहीं है। जैसे हम मल्टीटास्क कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे मैं बात आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास अलग अलग 10 गिलास हैं और 10 गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी है। आप उन थोड़ा थोड़ा पानी को पिएंगे तब आपकी प्यास नहीं बुझेगी, और उसी पानी को आप एक गिलास में पीते हैं तो आपकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही जब हम लोग अलग अलग बहुत सारे काम करते हैं और काम अलग अलग बहुत काम करने स्टार्ट कर दिए, 10 काम हैं, 10 काम में थोड़ा थोड़ा काम हुआ लेकिन एक भी काम फाइनल नहीं हुआ। जब तक कोई काम फाइनल नहीं होता तब तक वो काम नहीं माना जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम को करने की कोशिश कीजिए। एक काम आपका हो जाता है उसके बाद में ही आप दूसरा काम करना स्टार्ट करें।
लेकिन कभी कभी मल्टीटास्क हो जाता है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अपने गाने सुन सकते हैं या कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, तो उसमें चल सकता है, लेकिन हर जगह मल्टीटास्क काम नहीं चल सकता है। फॉलो स्टेट भाट वेल हाउ वेयर स्किल्स चैलेंज नो डिस्ट्रैक्शन। अब आपको अपने आप से सवाल करने हैं, आपको अपने आप से पूछना है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मतलब मैं इस वक्त अपनी लाइफ में कहाँ हूँ और कहाँ कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितना बुरा कर रहा हूँ, ये आपको समझना है। हाउ मतलब आपको मुझे कैसे काम करना है, मैं कैसे काम को कर सकता हूँ, क्या इसका रूल है, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, कैसे ये हमसे कैसे होगा, ये आपको समझना है। बेयर आपको ये समझना कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने अपने काम को कहाँ तक अचीव कर पाया है। जब आप किसी काम को पैशन को करते हैं तो उसमें चैलेंज भी आते हैं, आपको उन चैलेंज से कैसे बाहर निकलना है वो आपको समझना है। आपको स्किल्स सीखनी है, कैसे आप अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, वेल टीम बिल्डिंग करनी है, इमोशन कंट्रोल करना है, XYZ आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी है, तब जाके आप अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ करें जिससे आपको नो डिस्टर्ब करें, लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल आप अपना जब काम करना स्टार्ट करें तो उस वक्त आपका मोबाइल साइलेंट पे होना चाहिए, जो भी आप करने जा रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आप 1 मिनट किसी चीज़ में फिजूल में खर्च करते तो वो आपका घंटों में निकल जाता है। तो नो डिस्टर्ब, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, डू नॉट डिस्टर्ब होके आपको अपना काम करना है नॉन स्टॉप होकर। आपको ओपन ओपन टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपने नॉन स्टॉप 30 मिनट तक काम किया, 5 मिनट रेस्ट, फिर 30 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट रेस्ट। इस टेक्निक को आपको इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं, कुछ लर्निंग फैक्टर हैं। आपको अपनी टीम बनानी है, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है। आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो आपको अपने हाथ से खुद लिखने हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी है, ये नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करते हैं। डू नॉट मल्टीटास्क वर्क, जब आप कोई काम करते हैं तो सिर्फ एक ही काम करें, उसके अलावा डबल काम ना करें। एक्सरसाइज, जब आप लंबे समय तक अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको रोज पर डे एक्सरसाइज करनी है, लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे। रोज आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स बिल्ड होती है, उसके साथ साथ आपके माइंड के जो ब्रेन के माइंड के जो तार होते हैं, जो नसें होती हैं, वो भी बिल्ड होती हैं, वो भी अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।